हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूं। इसके पीछे कारण है कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और इधर समय का भी काफ़ी ज़्यादा अभाव चल रहा है। इस कारण से इस चैनल पे आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग सैकड़ों के संख्या में, लगभग हर दिन मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर लाइब्रेरियन का क्या हुआ, होगा या नहीं होगा, तैयारी करे या नहीं करे। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े थे टेस्ट सीरीज के भी माध्यम से। बैच तो सबका समाप्त हो चुका है। टेस्ट सीरीज के जो माध्यम से जुड़े थे वो भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या किया जाए, टेस्ट अभी इधर कुछ दिन से मेरा बंद ही था। तो सारा चीज हम लोग जो है आज बात करेंगे कि क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आने की संभावना है। ये सारी चीजों को हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे जो बेट का एग्जाम होने वाला है प्रोफेसर वाला, उसमें लाइब्रेरियन को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप लोग जो एसएससी का एक कैलेंडर देखे होंगे कि जो है 126 के आसपास शायद जो है लाइब्रेरियन की जो है वैकेंसी आपको वहां पर देखने को मिल रहा था। बहुत सारे कॉलेज के लेवल पे जो है एसएससी के माध्यम से वो कैलेंडर में आपका दिया था, जिसमें ये दिया था कि मार्च में वो नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे टीचर जो उसका भी जो कोर्स बेच दिए और बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स भी खरीद लिए। हमारे पास भी बहुत लोगों को फोन किया, हम बोले कि नहीं, वो बहुत उस समय भी हम जितना लोग हमको मैसेज किया, कॉल किया, उस समय भी हम बता दिए थे कि ये सब फॉल्स है। एसएससी के कैलेंडर पर आप भरोसा करना मतलब समझ रहे हो, आप एलईटी से भी ज्यादा मूर्ख बन रहे हो। एलईटी वाला पे तो थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता था, लेकिन एसएससी के कैलेंडर पर भरोसा मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो एसएससी के कैलेंडर पे भरोसा मत करिए, उस पे भरोसा ही करना बेकार है। एसएससी का जो भी एग्जाम होता है। रही बात एलईटी का, क्या हुआ, आएगा या नहीं आएगा, तो जहां तक एलईटी की बात है तो अब ये इस साल आना बहुत मुश्किल है, यानी 2026 में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब इन लोग का है कि टीआरई 5 के पहले यानी टीआरई 4 के समाप्ति के बाद में लाइब्रेरियन के बारे में कुछ होगा। और वो भी ये किसका सोच था, ये नीतीश सरकार की सोच थी। और आपको पता ही है कि नीतीश जी अब राज्यसभा जा रहे हैं और ये 100% चांस है कि सरकार जो है बीजेपी की बनेगी। और बीजेपी का सरकार और सब मामले में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में मुझे उतना बेहतर नहीं लगता है। कहीं भी बीजेपी की सरकार हो, चाहे यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, कहीं भी जहां बीजेपी का सरकार हो, सेंट्रल की बात करें, पहले रेलवे में कितनी वैकेंसी आती थी। अब ये सरकारी जॉब के पीछे इन लोग का बहुत जो है उतना ज्यादा जो है मन नहीं लगता है कि सरकारी वैकेंसी दें। तो नए कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे या एक नई शैली से अपना कार्य करेंगे, इन सब चीजों पर निर्भर होगा बिहार के आगे जो है वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। तो वो तो नए सरकार जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी जो है कार्य प्रणाली से स्पष्ट होगा। लेकिन अभी यही मानना है कि अभी जो है कम से कम 2026 में जो है आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी या एलईटी का एग्जाम नहीं होने वाला है। शिक्षा विभाग के द्वारा यही बोला जा रहा है बार बार कि हम लोग टीआरई 4 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है टीआरई 5 से पहले जो स्टेट का एग्जाम होगा उसमें एलईटी को शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि शिक्षा मंत्री का बात, बीएससीबी का बात पे भरोसा करना इस दुनिया का सबसे मूर्ख वाला काम है कि उस पर भरोसा क्या करना। जो लोग केवल बात और बात बोलते हैं, एक जो है उसके कर्मचारी जी ये भी बोले कि हम लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों करें, हमारे पास ना ही लाइब्रेरी है किसी भी स्कूल में, ना ही हमारा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कहीं कहीं है भी तो हम लोग काम चलवा लेते हैं। टीचर की बहुत ज्यादा वैकेंसी हो गई है, टीचर वैसे भी बैठे रहते हैं तो लाइब्रेरी में बैठकर काम कर लेते हैं। तो हमें जो है लाइब्रेरियन की अभी जो है कोई खास जरूरी नहीं है। ये वहां के अंदर के व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, जो पेपर में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम इस साल तो नहीं ही आने वाला है। अब जो आंदोलन हो रहा था उसका भी कोई बहुत ज्यादा खास असर नहीं हुआ। दिलीप कुमार के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है, हालांकि अभी आंदोलन वो बृहद स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। दिलीप भाई जो है प्रत्येक जिला में अभी घूम रहे हैं, तो जिला में से स्टूडेंट की सारी जो है जो भी उनकी जो है समस्या है उनको सुन रहे हैं। तो उसमें लाइब्रेरी वाला भी बात है, तो हर जगह चाहे बेगूसराय हो चाहे समस्तीपुर
जहां भी वो जा रहे हैं उनका भी यही एम है कि अभी प्रत्येक जिला को घुमा जाए और स्टूडेंट की समस्याओं को सुना जाए, फिर जो है उनके द्वारा कोई आंदोलन बृहद स्तर पे पटना में किया जाएगा। और उनको जिला ही घूमने में कुछ समय लगेगा, तो अगर उनके द्वारा भी कोई आंदोलन किया जाता है तो हमारे हिसाब से मई के बाद ही ऐसा कोई आंदोलन होगा। अगर आप इधर दबाव डालते हो तो इधर भी आंदोलन हो सकता है। तो अगर दिलीप कुमार आंदोलन करते हैं तो चांस बनता है कि उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो भी आंदोलन किया गया है अभी तक लगभग सारा आंदोलन सफल रहा है। तो आप लोग भी दिलीप भाई को मैसेज कर सकते हो, उनका नंबर सबके पास रहता है, मैसेज आप कर सकते हो। हमसे भी जितना हुआ है हम कई किए ही हैं, बातचीत होता ही है। तो यही एक उम्मीद है, नहीं तो अगर सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि 2030 का इलेक्शन के समय ये वैकेंसी आए, और ये भी हो सकता है कि बिहार में कभी ये वैकेंसी आए ही नहीं। ठीक है, तो एलईटी को लेकर साफ है कि इस साल जब तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। और नहीं तो शिक्षा विभाग के द्वारा यही बोला जा रहा है कि टीआरई 5 के साथ आएगा। ठीक, तो ये साफ है। तो एलईटी का काम खत्म। अब जो है बेट का एग्जाम जो होगा, जो प्रोफेसर के लिए है, उसमें बहुत सारे लोग जो है जो बिलिस के साथ साथ एमलिस किए हैं, उनका क्या वो बेट में लाइब्रेरी साइंस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से बेट में लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी ये प्रोफेसर वाला वैकेंसी में भी लाइब्रेरी को नहीं शामिल किया गया है। आप स्वयं देख सकते हो, यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार को लाइब्रेरियन के वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है, या जो है मतलब थोड़ा भी मन भी नहीं है। नहीं तो आप एलईटी करा सकते थे, आप बेट जो कराओगे उसमें एक लाइब्रेरी साइंस रख सकते होते, तो उसमें भी नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से कोई वोकेशनल या लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इन सब को जो है बेट में शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब आंदोलन करिएगा तो एलईटी के साथ बेट के भी करिएगा, तो फिर वहां से भी संभावना बनता है कि उसको शामिल किया जा सकता है। तीसरा बात किया जाएगा, जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन ये था, कैलेंडर था, जिसमें ये बोला गया था कि जो है आपको जो है वेटनरी कॉलेज में शायद जो है लाइब्रेरियन की जो है पद आएगा। बहुत सारे जो है पटना के टीचर इसके लिए कोर्स भी बेच दिए और आप लोग कोर्स खरीद भी लिए। अरे मूर्ख आदमी, क्यों कोर्स खरीदना? एक बार जब आप लाइब्रेरी के लिए पढ़ लिए हो वही चीज पढ़ना है। आप एलईटी में बैठ जाओ, चाहे केबीएस में बैठ जाओ, चाहे नवोदय में बैठ जाओ, किसी में बैठ जाओ ना, सेम ही रहेगा ना। तो इतना ज्यादा क्यों अलग हर चीज के लिए अलग कोर्स खरीदना? एक बार लाइब्रेरी साइंस आप पढ़ लिए हो, आपका काम सारे एग्जाम में वहीं से हो जाएगा। तो एसएससी वाला अभी हमारे हिसाब से वो भी वही है, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। नहीं तो नोटिफिकेशन अब तक जारी हो जाना चाहिए था, वो भी बहुत कम चांस है कि आना। वैसे भी जब शिक्षा विभाग, बीएससीबी पर आदमी भरोसा नहीं कर सकता है, तो ये एसएससी पर क्या भरोसा करना, जो 5 साल 6 साल में एक एग्जाम कंफर्म करता है। इंटर लेवल का हाल देख ही सकते हो कि कितना हो गया, 3 साल हो गया फॉर्म भर देंगे, अभी तक फॉर्मे डला रहा है, अभी तक उसमें यही सब चीज हो रहा है। एग्जाम का दूर दूर तक उसका भी कैलेंडर है जून जुलाई, लेकिन देखिए हमारे हिसाब से वो भी कम ही चांस है कि जून जुलाई में होने वाला है। ठीक है, तो यही सब चीज है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो लाइब्रेरी साइंस वाले हैं, तो लाइब्रेरी साइंस वाला अपना तैयारी जारी रखिए। बिहार में वैकेंसी नहीं आता है, बाकी जो है नवोदय में आता है, केवीएस में आता है, चाहे जो है डीपीएस में आता है, तो इन सब चीज में आप जो है फॉर्म डाल सकते हो। उसकी तैयारी कर, 200-250 वहां से भी सीट रहता है, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो। अदर स्टेट में आप तैयारी कर सकते हो, राजस्थान में भी आप फॉर्म डाल सकते हो, तो राजस्थान वाला फॉर्म डालो। बिहार वाला अभी आपको वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा, और फिर उस आंदोलन के बाद अगर कुछ होने वाला होगा तभी आएगा। ठीक है, और रही बात जो हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी आपका जो है लाइब्रेरी की वैकेंसी आएगी, आपसे टेस्ट सीरीज का अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो हम बोले थे, वो जब भी आपका आएगा उसका वो 200 रुपया आप दिए हैं मात्र हमको, 200 रुपया। उसमें हम लोग लगभग जो है 60-70 टेस्ट कर चुके हैं डेली टेस्ट के हिसाब से। अभी चूंकि मेरा तबीयत सही नहीं था और थोड़ा सा समस्या चल रहा था, इस कारण से आपका टेस्ट बंद था, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस दिन आएगा आपका एलईटी आने वाला होगा, जिस दिन से आपका टेस्ट होगा, तो मेरे ओर से आप निश्चिंत रहिए, आपको हमेशा उसी 200 रुपया में आपको, जब तक आप आज से 8 साल बाद भी अगर एलईटी होगा तो उसी 200 में आपका हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे, आपसे अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, हम जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं, हमारा कथनी और करनी में
जो है अंतर नहीं होता है। हम छात्रों के साथ दिल से जुड़े रहते हैं, फिर भी लोग हम ही को गलत समझ लेते हैं, तो हम क्या ही बोले। खैर कोई बात नहीं, बाकी आप अन्य जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ जुड़े रहिए। दारोगा का तैयारी जो मेंस हुआ ही अभी आने वाला है फिर से, चाहे एसएससी का है, चाहे जिस चीज है टीआरई 4 का है, सब में मेरे द्वारा सब चीज पढ़ाया जाता है। मैं साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाद में अगर किसी को यहाँ पर बेट का भी एग्जाम देना होगा, जो प्रोफेसर है उसमें हिंदी साहित्य के साथ जो होंगे, तो उनका हम जो है यहाँ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर हमारा, जब हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, करते ही है, कर क्या रहे थे अभी हैं ही, तो उसमें जो है मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, ठीक है। तो हम जो पीजी जो है हिंदी लिटरेचर से ही किए हैं, तो हिंदी लिटरेचर में हम आपका साथ दे सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी को अगर जोड़ा जाएगा तो लाइब्रेरी में भी हम आपका साथ दे सकते हैं। बाकी सब एग्जाम में साइंस से संबंधित जो भी आपको दिक्कत होगा आप हमसे जुड़े रहिएगा, सारा चीज हम आपको यहाँ पर देंगे। अभी सोच रहे हैं कुछ क्लास वगैरह इस यूट्यूब चैनल पे, जैसे समय शुरू हो रहा है तो साइंस से, या जो है बहुत सारा चीज ट्रिक होता है, बहुत सारा हार्ड चीज होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब में जहां से आप एग्जाम में फंसते हो उन सबको ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा सब चीज याद किया गया है, और उस सारा ट्रिक है। तो थोड़ा थोड़ा जब भी हम समय मिलेगा तो इस चैनल पे आपको जो है ट्रिक के माध्यम से वो सब चीज डालते रहेंगे, और कोई भी आपको सूचना हमेशा जो है यहाँ पे ऑथेंटिक ही मिलेगा। व्यू के लिए हम यहाँ पे कोई काम नहीं करते, नहीं तो आपको पता ही होता है हम हर दिन एक वीडियो लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि अगर कोई सबसे कम वीडियो बनाया होगा तो हम ही बनाए होगा, और जो भी वीडियो बनाया है वो बिल्कुल जो बोले हैं वही हुआ है, जब बोले हैं तब वही हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप स्वयं समझदार हो, आप स्वयं समझ सकते हो कि जो भी बोले हैं वही हुआ है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, इस कारण से हम अपने चैनल पे बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि हम बाहर ही बहुत जगह पढ़ाते हैं, वहीं से हमको फुर्सत नहीं मिलता है। तो इस चैनल पे आदमी तब तो समय देगा जब यहाँ पे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम पैसा कमा ही रहे हैं, वहीं हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी सूचना होगा यहाँ आप इससे जुड़ जाइएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले कोई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।